बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हो सब ठीक ठाक भी होंगे, खुश भी होंगे। तो आपका फ्रेंड, आपका साथी मोहम्मद नवीद एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो में हाजिर है। इंग्लिश ग्रामर का चेंजेस इन दी पर्सन ऑफ प्रोनाउन, यानी इसमें ज़मीर में तब्दीली। आज का मेरा वीडियो है इसमें ज़मीर में तब्दीली यानी चेंज इन दी पर्सन ऑफ प्रोनाउन। दोस्तों, जो प्रोनाउन किसी फिक्रे को डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन की शक्ल में तब्दील करते हैं, उन्हें फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहा जाता है। ये पर्सन प्रोनाउन किसी शख्स, जगह या चीज के लिए इस्तेमाल होता है। जो प्रोनाउन मुतकल्लिम यानी गुफ्तगू करने वाले के लिए इस्तेमाल होता है, उन्हें फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहा जाता है। यानी मुतकल्लिम उसको कहती, जिस तरह मैं हो, मैं आप सबके सामने हाजिर हो, यानी मैं खुद ब खुद बात करता हूँ, जिसे मुझे मुतकल्लिम कहता है। जो प्रोनाउन मुखातिब यानी वो जिससे बात की जाए के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन्हें सेकंड पर्सन प्रोनाउन कहा जाता है। यानी मुखातिब और सेकंड पर्सन प्रोनाउन वो होता है जो मेरी बात को सुन रहा है, उसको मुखातिब यानी सेकंड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। जो मुझसे मुखातिब है उसको सेकंड पर्सन प्रोनाउन कहा जाता है। जो प्रोनाउन गायब यानी वो शख्स, जगह या चीज जिसके मुतल्लिक जिक्र किया जाए के लिए इस्तेमाल होता है, उन्हें थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहा जाता है। यानी वो शख्स, जगह या चीज जो गायब होता है, जब अभी जो इस वक्त हाजिर नहीं होता, यानी अभी जब वो गायब है, उसको गायब यानी थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहा जाता है। डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में तब्दील करने में प्रोनाउन इसमें ज़मीर की मुख्तलिफ हालत को याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोनाउंस का हर कदम पर आपको इस्तेमाल होता है। यानी हर जगह प्रोनाउन इस्तेमाल होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में। यानी इसको मैं चार्ट की शक्ल में बताता हूँ। ये अगर हमारा मैंने यहाँ लिखा है चार्ट की शक्ल में, आइए इसको देखते हैं। यानी पहला है प्रोनाउन, इसमें ज़मीर, इसके बाद होता है सब्जेक्टिव केस, फाइली हालत, पॉजेसिव केस, मलकियती हालत, ऑब्जेक्टिव केस, मफऊली हालत। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी ज़मीर मुतकल्लिम, मैंने अभी बताया कि वो जो मैं होता हूँ, यानी आप सब के साथ हाजिर हो, मुझे मुतकल्लिम कहता है। यानी मैं खुद ब खुद बात करता हूँ, मुझे मुतकल्लिम कहा जाता है। उसका आता है आई और वी, इसका सब्जेक्टिव केस है। इसके बाद पॉजेसिव केस माई, माइन और वो मलकियती हालत, यानी वो जो मुखातिब होता है, यानी मेरी बात को वो जो सुन रहा है, उसको मुखातिब कहा जाता है। इसके बाद होता है ऑब्जेक्टिव केस, मफऊली हालत, मी, अस, यो, यानी वो जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन में हमारे पास होता है, यानी वो जो गायब चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसके बाद हमारे पास होता है कामा के अंदर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को कामा के बाहर सब्जेक्ट में तब्दील किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक मिसाल से समझाता हूँ। ही सेज, यानी ही सेज, कामा और इन्वर्टेड कामा के बाद ही सेज, कामा और इन्वर्टेड कामा, आई एम a good boy, I am a good boy। इसको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहा जाता है। कामा के बाहर किसी को हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और कामा के अंदर किसी को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। दूसरा हमारे पास है कामा के अंदर सेकंड पर्सन प्रोनाउन को कामा के बाहर ऑब्जेक्ट में तब्दील किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम इस तरह इसको लिखते हैं, ही सेज टू मी, he says to me,
he says to me that I am a good boy. I am a good boy। यानी सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो होता है इसमें वो चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के जो ऑब्जेक्ट है, यानी रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट ये देखने में मी है, और यहाँ पर तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। अगर यहाँ इसकी जगह यू आया यानी सेकंड पर्सन प्रोनाउन आया यो, यानी वो पेयर चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट में। यानी सेकंड पर्सन प्रोनाउन हमेशा चेंज होता है और रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट में, और ये जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है वो हमेशा चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में। और इसके बाद होता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन यानी कामा के अंदर थर्ड पर्सन प्रोनाउन तब्दील नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका भी एक और मिसाल समझाता हूँ। He says to me they are clever person। ये होता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन, क्योंकि इसमें ऑलरेडी थर्ड पर्सन प्रोनाउन आया है, यानी थर्ड पर्सन प्रोनाउन ये जो दे है यहाँ पर दे आया है, इसमें थर्ड पर्सन प्रोनाउन में चेंज नहीं होता। यानी he says to me they are clever person, वो मुझे कहता है वो होशियार आदमी है। अगर इसको हम चेंज करता है यानी मैं इसको चेंज करता हूँ, क्योंकि इसमें आपको काफी आसानी पैदा हो जाती है कि थर्ड पर्सन चेंज किस तरह होता है। तो इसमें हम सिर्फ इस तरह लिखते हैं he says to me, इसके बाद कामा और इन्वर्टेड कामा को खत्म करते हैं किसके साथ, डेट के साथ, बाकी उसी की तरह लेकर जा सकता है जिस तरह वो पहले ही से लेगा होता है क्लेवर पर्सन। बाकी इसमें कोई चेंजेस नहीं होता, सिर्फ इसमें कामा और इन्वर्टेड कामा को दे के साथ खत्म करता है। ये चीजें अपनी ध्यान में रखना कि थर्ड पर्सन में सिर्फ इन्वर्टेड कामा और कामा के साथ की जगह उसको खत्म कर दे, इसकी जगह हम डेटा लगा सकते हैं, बाकी कोई चेंजेस इनमें नहीं होता। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि हमारी जितनी भी वीडियोस है जब भी आप हमारी वीडियो को देखोगे, अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को आपने समझना है, आपने सिखाना है, तो फिर आप ऐसा करें कि हमारा सबसे पहला वीडियो डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन की वीडियो देखो, इसके बाद रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच की वीडियो देखो, उसके बाद चेंज इन दी पर्सन ऑफ प्रोनाउन की वीडियो देखो, इसके बाद चेंज इन दी टेंस ऑफ वर्ब, फिर चेंज इन दी सर्टेन वर्ब्स। ये वीडियो सबसे पहले आप देखो, उसके बाद आपने क्या करना है, असर्टिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव और यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंसेस वो देखना है, क्योंकि उसमें आपको आसानी पैदा हो जाता है। ज़रूर उसमें आपको आसानी पैदा होता है, क्योंकि उसमें आप कंफ्यूज नहीं होते उसके सेंटेंस चेंज करने, क्योंकि वहाँ पर मैंने सेंटेंस चेंज किया है, असर्टिव में, इंपेरेटिव में, इंटरोगेटिव जितनी भी है उसमें हमने सेंटेंस चेंज किया है। लेकिन आप उससे पहले जब आप ये वीडियो देखोगे फिर आप आसानी से चेंज करते हैं, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होता, फिर आपको अच्छी तरह और आसानी के साथ इसका समझ आता है। तो इसके बाद हमारे पास होता है इन तब्दीलियों को याद करने के लिए पर्सन के आखिरी 3 अल्फाज याद रखिए। यानी 3 अल्फाज क्या है, ऐसा वो एना, एस वो एना यानी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और इनका मतलब है नो चेंज। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी एस ओ एना के पहले हरफ ऐसा सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होता है। यानी ये जो सब्जेक्ट है ये
सब्जेक्ट का, इसका मतलब है सब्जेक्ट यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है। और दूसरा हरफ जो होता है ओ, उसका मतलब है ऑब्जेक्ट। और सेकंड पर्सन एस ओ ए ना, वो जो होता है सेकंड हरफ यानी वो चेंज होता है ऑब्जेक्ट में। और तीसरा होता है ए ना, इनका मतलब है नो चेंज, यानी थर्ड पर्सन प्रोनाउन एस ओ ए ना का तीसरे हरफ ए ना के मुताबिक और तीसरे हरफ के एन के मुताबिक बदलेगा, ये इसका मतलब है नो चेंज। तो दोस्तों हमारा और आपका आज का साथ यही तक था। तो आप जहाँ भी रहते हैं खुशखुरम और आबाद भी रहे, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई है, कोई गलती हुई है, तो उसके लिए मैं आप सब से माज़रत ख्वाह भी हो। आप जहाँ भी रहते हैं खुशखुरम और आबाद भी रहे, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर इंशाल्लाह आपके सामने हाजिर होगा एक बार फिर। तब तक के लिए इजाज़त दे। और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें, क्योंकि इसके साथ हमारा भी हौसला बढ़ जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दे।